गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोग केपी केसी की वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनकी जब न्यूमेरिकल वैल्यूज, कितने किसी के मोल्स कंज्यूम्ड हुए, कितने मोल्स बने प्रोडक्ट्स के, अलग अलग तुम्हारे पास जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। और वो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे वो सब में एक चीज कॉमन थी कि जितनी भी रिएक्शंस थी वो सारी की सारी किस टाइप की रिएक्शन थी, होमोजीनियस रिएक्शन थी, मतलब सबके अंदर एक ही टाइप के फेज प्रेजेंट थे। बराबर है, जितने भी हमने लिए थे वो सारे गैसेस फेज प्रेजेंट थे और एक लास्ट एग्जांपल हमने लिया था जिसमें सबके सब लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शंस के बारे में। ये सबसे ज्यादा तुम्हारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। हेट्रोजीनियस रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इनके केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हेट्रोजीनियस रिएक्शंस क्या होती है ये मैंने बताया था कि वो रिएक्शंस जिनमें तुम्हारे एक से ज्यादा डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट हो, जैसे कि सॉलिड या फिर सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड गैस या फिर लिक्विड एंड गैस, इस टाइप के एक से ज्यादा अगर डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट है तब तुम्हारा जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन। बराबर है। चलिए देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। बराबर है, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम में है CaO प्लस CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। बराबर है। मान लेते हैं CaCO3 के हमने इनिशियली कितने मोल्स लिए? A मोल्स। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें से कुछ मोल्स इसके डिसोसिएट हो गए। कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए? मान लिया मैंने कितने मोल्स हुए? X मोल्स। ठीक है, कोफिशिएंट के हिसाब से मैंने बोला X मोल। ठीक है, CaO के कितने मोल्स बनेंगे? X मोल्स। जो CO2 गैसियस है इसके कितने मोल्स बनेंगे? X मोल्स। बराबर है। ओके, मान अब क्योंकि तुम्हारे पास एक इक्विलिब्रियम है तो एक फिक्स्ड कंटेनर होगा जिसकी वॉल्यूम है तुम्हारे पास, मान लेते हैं वो भी कितना? V। तो अगर तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर हर एक सब्सटेंस के मोल आ चुके हैं तो क्या मैं कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं? कंसंट्रेशन कैसे लिखूंगा? A माइनस एक्स बाई वी। इसके लिए x बाई वी, इसके लिए x बाई वी, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया मैंने सबके लिए। अब अगर मैं इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या हमने होमोजेनियस रिएक्शन के लिए सीखा था केसी कैसे लिखेंगे? यहां पर CO2 गैसियस के लिए केवल लिखा जाएगा जो सॉलिड है उनका हम लोग एक्टिव मास कितना लेकर के चलते हैं, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए 1 लेकर के चलते हैं, उनको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन के अंदर नहीं लिखते हैं। बराबर है, ये चीज मैंने बताई थी। तो यहां पर केसी का जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो किसके बराबर होगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ CO2। बराबर है। ओके, देन तुम्हारे पास मतलब x बाय वी, ये मेरे पास हो जाएगा केसी का वैल्यू। अगर मैं इसके लिए केपी लिखूं तो मेरे पास केपी किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। केवल यहां पर एक CO2 ही है जो गैसियस फेज में प्रेजेंट है। बराबर है। ओके, अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम के ऊपर तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? सारे मोल्स ऐड कर दीजिए, A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो टोटल कितने हो गए? A प्लस एक्स। बराबर है क्या? अच्छा ध्यान से सुनना, अगर मेरे को निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 तो डाल्टन्स लॉ से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इनटू टोटल प्रेशर। बराबर है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन जो है, सोचना, मोल फ्रैक्शन मैं कैसे डिफाइन करता हूं? उस सब्सटेंस के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहां पर मैं CO2 के मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहा हूं तो CO2 के मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने हैं? X मोल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना बोलोगे? A प्लस एक्स। बराबर है कि नहीं? तुम लोग ऐसे ही लिखोगे क्योंकि तुम्हारे पास सॉलिड भी है, इनके मोल्स भी प्रेजेंट है। बराबर है। ओके, पार्शियल प्रेशर, अब यहां पर तुम्हारे पास जो टोटल प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? तुम्हारा जो भी गैसियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनके इंडिविजुअल प्रेशर का समेशन बराबर होता है। गैसियस स्टेट में पढ़ा था। तो यहां पर CO2 का प्रेशर कितना मान लें? P मान लेते हैं, टोटल प्रेशर चलिए PT है।
मान लेते हैं चलिए टोटल प्रेशर कितना Pt। तो यहां पर अगर मेरे पास इसका मोल फ्रैक्शन x अपॉन a प्लस x आया, x अपॉन a प्लस x इंटू Pt, और ये जो Pt है ये क्या है टोटल प्रेशर। अब क्योंकि इस रिएक्शन में तुम्हारे पास केवल एक गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो जो भी प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, वो किसकी वजह से होगा, केवल CO2 की वजह से होना चाहिए। लेकिन अगर यहां पर ध्यान से देखें तो ये तुम्हारे पास x अपॉन a प्लस x है, ये तुम्हारा टोटल जो है वो Pt के बराबर नहीं आ रहा, जो कि ये तुम लोग गलती करोगे। ठीक है, अब याद करो डाल्टन्स लॉ के टाइम क्या बताया था, ये तुम्हारा गैसियस सब्सटेंसेज के लिए लगता है, बराबर है कि नहीं। हम लोग यहां पर ये जो सॉलिड सब्सटेंसेज हैं इनके मोल्स को कंसीडर नहीं करते हैं, समझे कि नहीं। तो यहां पर अगर इसका ये जो मोल फ्रैक्शन अगर निकालोगे x अपॉन a प्लस x, तो ये क्या होगा, सरासर गलत होगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 यहां पर होगा किसके बराबर, उसके मोल्स कितने हैं गैसियस सब्सटेंस के, यहां पर CO2 के मोल्स x, और टोटल मोल्स सारे गैसियस सब्सटेंस के वो भी कितने हैं x, तो x अपॉन x। तो यहां पर जो तुम्हारे पास CO2 है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है 1। तो अब तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 निकालो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ यहां पर CO2 कितना हो जाएगा, उसका मोल फ्रैक्शन x अपॉन x इनटू टोटल प्रेशर। तो जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर आ गया, वही तुम्हारा पार्शियल प्रेशर के बराबर है, समझेगा। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में यही तुम लोग गड़बड़ी करोगे कि जब तुम इनका मोल फ्रैक्शन निकालने जाओगे तो x अपॉन a प्लस x को बार बार कंसीडर करोगे। ठीक है, तो जो कि नहीं करना है, क्योंकि डाल्टन्स लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग जितना जो प्रेशर लेते हैं वो सब किसकी वजह, डाल्टन्स लॉ ऑफ तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर अगर तुमको याद हो गैसेज स्टेट में, तो हमने वहां पर गैसेज के लिए अप्लाई किया था, सॉलिड्स के लिए अप्लाई नहीं किया था, हाँ है ना। तो यहां पर ये दोनों क्या है, सॉलिड हैं, इसलिए यहां पर इनके मोल्स को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली मेरे पास Kp का एक्सप्रेशन कितना आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, एक काम करिए इसी को क्वेश्चन की फॉर्म में लिखिए, पहले तो इसको नोट करो, एक क्वेश्चन लिखिए, 1 kg of CaCO3, 1 kg of CaCO3, 1 kg of CaCO3 is taken in a 80 liter container, in a 80 liter container, in a 80 liter container at 727 degrees Celsius, at 727 degrees Celsius, full stop. The total pressure observed at equilibrium, the total pressure observed at equilibrium is 6 atm, is 6 atm. कैलकुलेट, सबसे पहला पार्ट Kp एंड Kc, फर्स्ट पार्ट लिखो Kp एंड Kc। सेकेंड पार्ट है तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ CaCO3 decomposed, अमाउंट ऑफ CaCO3 decomposed, अमाउंट ऑफ CaCO3 decomposed। थर्ड पार्ट लिखिए अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। एक काम करो, पॉज करो और खुद से सोल्व करने की कोशिश करिए। अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया बस वही चीज क्वेश्चन की फॉर्म में है।
देखिए क्या गिवन है, तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम का डायरेक्टली रिएक्शन गिवन है, CaCO3 सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू CaO प्लस CO2। इस बार अब क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है CaCO3 के लिए, मास दिया है 1 kg बराबर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले CaCO3 के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आप जानते हैं ऑलरेडी, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 100 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 100 ग्राम। तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 वो कितने हो जाएंगे, गिवन मास अपॉन तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास मींस 100 ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम मींस 10 मोल्स। तो ये इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट तुम्हारे CaCO3 के वो हमको पता चल गया। क्वेश्चन में मेंशन किया है कि वॉल्यूम जो है कंटेनर का वो कितना है 80 लीटर, और टेम्परेचर भी मेंशन किया है कितना 727 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब तुम्हारे पास इसी को मान लो A है, तो हम क्या बोलेंगे कि एट इक्विलिब्रियम इसके कुछ मोल्स खत्म हो गए A माइनस एक्स, इसके कितने मोल्स बने x, और CO2 के भी कितने मोल्स बने x मोल्स बराबर है। अब क्वेश्चन में आगे देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज फाउंड टू बी 6 atm। अब जो भी प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, यहां पर CO2 की वजह से। अब यहां पर x को डायरेक्टली CO2 के बराबर इक्वेट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये क्या है मेरे पास मोल्स, ये क्या है मोल्स। तो अगर तुमको टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वो दिया है 6 atm, तो क्या करोगे PV इक्वल्स टू nRT लगाइए, PV इक्वल्स टू nRT। टोटल प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, मोल्स निकालने हैं, सॉरी मोल्स दिए सब कुछ, सॉरी एक्चुअली मोल्स ही निकालने हैं, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। तो तुम्हारे पास प्रेशर कितना है बेटा 6 atm, वॉल्यूम कितना है 80 लीटर, इक्वल्स टू मोल्स CO2 के कितने हैं x इंटू R का वैल्यू 0.08 इंटू टेम्परेचर कितना है 727 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये तुम्हारे पास प्लस 273, तो जैसे ऐड करोगे ये कितना आएगा 1000 केल्विन। ठीक है, तो इंटू 1000, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, देखिए 2 जीरो है तुम्हारे पास, ये कितना आ गया, x का वैल्यू आएगा 6, x का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, आसान कैलकुलेशन है, तुम्हारे पास डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं। देखो ये 80 यहाँ से तुम्हारे पास कैंसिल हो गया 80 से, डायरेक्टली x कितना बचा 6 बच गया, तो ये x क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके आए, ये CO2 के बराबर है। तो अब क्वेश्चन में सबसे पहले तो पूछा था Kp फर्स्ट पार्ट में, तो Kp जो होगा वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की पावर 1, और तुम्हारे पास प्रेशर तो डायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन है कितना 6 atm, तो यहां से 6 तुम्हारे पास atm ये किसके बराबर आ गया Kp के बराबर। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है Kc, Kc का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की पावर 1 बराबर है। अब कंसंट्रेशन ऑफ CO2 किसके बराबर, x बाय v की पावर 1 बराबर है कि नहीं, x नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 6 बाय 80, ये तुम्हारे पास इसका Kc का वैल्यू आ गया। किसी को अगर ये स्ट्राइक नहीं करे तो क्या करोगे, Kp हमने पहले स्टेप में निकाला, Kc निकालना है। एक और रिलेशन मैंने लिखवाया था क्या, Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng इस रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करिए, नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितने हैं 1, तुम्हारे पास गैसेस रिएक्टेंट 0, डेल्टा Ng इस रिएक्शन के लिए 1, तो तुम्हारे पास Kp का वैल्यू हमने पहले कितना कैलकुलेट किया, देखिए इधर मैं लिख रहा हूं, Kp का वैल्यू कितना 6 इक्वल्स टू Kc कैलकुलेट करना है इनटू R का वैल्यू 0.08 इनटू टेम्परेचर इज 1000 केल्विन की पावर 1, तो यहां से देखिए Kc कितना आ गया फिर से 6 बाय 80, देखिए दोनों जगह से Kc क्या आया सेम आया, जैसे तुम्हारे को स्ट्राइक कर जाए उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया मेरे पास Kp और Kc पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या पूछा है कि तुम्हारे पास कितना अमाउंट ऑफ CaCO3 डिकम्पोज हुआ। अब यहां पर हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे x इक्वल्स टू 6। अब यहां पर इनिशियली देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इज 10 मोल्स,
10 मोल्स में से अब तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स हैं? A माइनस एक्स। इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स हैं? A माइनस एक्स, मतलब 10 माइनस 6, तो कितने मोल्स बचे? 4 मोल्स। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि कितने मोल्स बचे हैं, तो मोल्स कितने हैं? 4। ठीक है, कितने मोल्स तुम्हारे डिसोशिएट हो गए, तो डिसोशिएटेड मोल्स कितने हैं? 6। तो उनका मास निकालना हो तो सिंपल मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिसोशिएटेड मोल्स। तो तुम्हारे कितने मोल्स डिसोशिएट हो गए? x मोल्स, मतलब 6 मोल्स। तो 6 into 100 तुम्हारे पास कितना आ गया? 600 ग्राम। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है? 600 ग्राम। थर्ड पार्ट पूछा है कि अमाउंट ऑफ CaO फॉर्म, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मास बना, कितने मोल्स बन रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड के? यहाँ पर डायरेक्टली देखने में पता चल रहा है कितने? x मोल्स। x का वैल्यू कितना? 6। तो तुम्हारे पास 6 मोल्स उसके बन रहे हैं। मास पूछे, इनटू कर दो उसके मॉलिक्यूलर मास से। CaO का मॉलिक्यूलर मास 40 प्लस 16 56, तो 56 into 6। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करने पर तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 56 into 6। तो ये कितना? 6 था 30 और 336 ग्राम, बराबर है। अच्छा, ये बोल दिया जाए CO2 के कितना मास बना, CO2 का कितना मास बना। चलिए अगला पार्ट ये पूछ लिया जाए। तो एक तो अगर मोल्स पता है सबको, अगर मोल्स पता है तो मास निकाल सकता है, वरना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लगा सकते हैं। इनिशियली 1000 ग्राम लेकर के चले थे, 600 ग्राम इसका डिसोशिएट हो गया, तो यहां पर इसका कितना बचा? 400 ग्राम। 336 ग्राम यहां पर, 400 प्लस 336 कितना हो गया तुम्हारा? 736। 1000 ग्राम लेकर के चले थे, 1000 ग्राम में 736 मास CaCO3 प्लस CaO का है, तो बचा हुआ मास किसका? CO2 का। ऐसे भी तुम्हारा सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस जेई में आ चुका है। और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बहुत बार पूछे जाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द मास ऑफ NH4HS calculate the mass of NH4HS dissociated if total pressure at equilibrium is 20 atm या फिर 10 atm लिखिए। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 10 atm। सेकेंड पार्ट लिखो, ऑल्सो कैलकुलेट KP एंड KC। ऑल्सो कैलकुलेट KP एंड KC ऑल्सो कैलकुलेट KP एंड KC। तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम का रिएक्शन किस हिसाब से दिया हुआ है? NH4HS solid is in equilibrium with NH3 gaseous plus H2S gaseous। ये तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम का रिएक्शन दिया हुआ है। देखो एक से ज्यादा तुम्हारे पास फेजेस प्रेजेंट है, सॉलिड भी प्रेजेंट है और गैसियस सब्सटेंस भी प्रेजेंट है, तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व करिए। मान के चलते हैं कि इसका भी कितना 1 kg लेकर के चलते हैं। अब आगे सोल्व करिए। बाकी सारी कंडीशन सेम है। 80 लीटर तुम्हारे पास कंटेनर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 80 लीटर, टेम्परेचर इज 727 डिग्री सेल्सियस, और चेंज क्या है? इस बार तुमको टोटल प्रेशर दिया है वो कितना? 10 atm। तो कैसे सोल्व करेंगे?
देखिए यहां सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पर कितने आ रहे हैं, 1। ठीक है, सबसे लास्ट में कैलकुलेट करेंगे मोल्स, अभी के लिए नहीं करते हैं। मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1। इसमें से इक्विलिब्रियम पे कितने डिसोसिएट हो जाएंगे, मान लेते हैं x मोल, कोफिशिएंट के हिसाब से x मोल्स डिसोसिएट हो गए। प्रोडक्ट है NH3 गैसियस, इसके कितने मोल्स बनेंगे स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से, x मोल। H2S के x मोल्स, बराबर है। अब तुम्हारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, टोटल प्रेशर गिवन है, P टोटल। अब यहां पर देखिए टोटल प्रेशर जो है, अगर तुमको गिवन है तो क्या करोगे, सबसे पहले x का वैल्यू हमको किसी तरह से फाइंड आउट करना है। अब x यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, x क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग अब क्या करें, एक काम करते हैं, PV इक्वल्स टू nRT लगा दें। भाई मोल्स, यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता है, टोटल प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है ना। तो x यहां पर x ही अननोन है, उसी को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, गैसियस सब्सटेंसेस भी हैं सारे के सारे, PV इक्वल्स टू nRT लगा सकते हैं। तो PV इक्वल्स टू अगर मैं nRT लगाऊं, PV इक्वल्स टू nRT, तो P टोटल कितने, टोटल प्रेशर इज 10 atm इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 80 लीटर इनटू 80 इक्वल्स टू टोटल मोल्स। अब देखिए टोटल मोल्स में कुछ बच्चे गलती करेंगे, डायरेक्टली बस x को ले लेंगे। तो टोटल मोल्स यहां पर गैसियस सब्सटेंसेस के कितने, x प्लस x। इससे पहले वाले क्वेश्चन में केवल CO2 गैसियस था, अब यहां पर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस गैसियस है। ठीक है, तो यहां पर हमको दोनों जो सब्सटेंसेस गैसियस हैं उन सबके मोल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पर x प्लस x, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, 2x इनटू r का वैल्यू 0.08 इनटू टेम्परेचर इन केल्विन इज 1000 केल्विन। ठीक है, तो यहां से 2x का वैल्यू कितना आएगा, ये तुम्हारे पास 10 बाय 80 से 80 कैंसिल हो गया, तो 2x का वैल्यू कितना, 10। तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 5। x का वैल्यू कितना आ गया, 5। ओके, देन अगर अब हम निकालें, सबसे पहले मान लीजिए Kp और Kc निकालते हैं, Kp और Kc। Kp कैसे निकालोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S की पावर 1, बराबर है। पार्शियल प्रेशर पता है क्या, नहीं पता, तो निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, मोल फ्रैक्शन के लिए अभी उनके दोनों के इंडिविजुअल के हमने मोल्स कैलकुलेट कर लिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 वो किसके बराबर होगा, उसके मोल्स x, टोटल मोल्स कितने, x प्लस x, 2x इनटू टोटल प्रेशर इज 10 atm। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना आ गया, x से x कैंसिल हो गया, 10/2 मतलब 5 atm। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S वो कितना आ गया, जो रिमेनिंग प्रेशर होगा वो सारा का सारा किसका होगा, H2S का, क्योंकि यही दोनों क्या है, गैसियस है। तो तुम्हारे पास 10 में से अगर 5 atm प्रेशर NH3 का है, तो बाकी का प्रेशर किसका, H2S का। दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर आ चुका है। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, Kp के एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए। तो यहां पर 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 बराबर है, मतलब 25 यूनिट क्या होगा, एटीएम स्क्वायर। यहां पर एटीएम और एटीएम यूनिट क्या हो जाएगा, एटीएम स्क्वायर। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट है तुम्हारे पास केसी कैलकुलेट करने के लिए। अब केसी कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH3, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S की पावर 1 बराबर है। कंसंट्रेशन पता है क्या, मोल्स पता है, वॉल्यूम गिवन है, तो कंसंट्रेशन के लिए क्या करेंगे, उनके मोल्स को वॉल्यूम से डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए। तो तुम्हारे पास x बाई वी की पावर 1 इंटू एक्स बाई वी की पावर 1 बराबर है। तो मोल्स कितने, 5 बाई 80 दोनों के लिए सेम है, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ये आ गया मेरे पास केसी। ये किसके बराबर आ गया। अब इसका यूनिट बताइए। यूनिट अगर देखेंगे, कंसंट्रेशन यहां पर यूनिट क्या है, मोलरिटी, मोलरिटी इंटू मोलरिटी, तुम्हारे पास यूनिट की क्या आ गया, मोलरिटी स्क्वायर बराबर है। ओके, किसी को ऐसे नहीं स्तंभ का, तो तुम्हारे पास क्या कर सकते हो, Kp इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng।
बराबर है कि नहीं? ये भी लगा सकते हो। केपी हमने उससे पहले वाले स्टेप में कैलकुलेट किया 25, तो यहां पर पुट करिए 25 इक्वल्स टू केसी, कैलकुलेट करना है। आर का वैल्यू 0.08 इंटू टेम्परेचर इन केल्विन इज 1000, और डेल्टा एन जी तुम्हारे पास गैसेस प्रोडक्ट कितने हैं 1 + 1 2, और गैसेस रिएक्टेंट कितने 0, तो उसकी पावर 2। तो देखो तुम्हारे पास 80 की पावर 2 25/80 का स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, इसके कितने मोल्स डिसोसिएट हुए 1 kg तुम्हारे पास था इनिशियली कितना है 1 kg। इनके मोल्स निकालिए। NH4HS का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 14 + 4 और 1 हाइड्रोजन, 14 + 5 कितना 19, 19 + 32 ऐड करिए, फिर उसको 1000, यहां पर मास कितना है 1 kg, 1 kg मास दिया है, ग्राम में कन्वर्ट करिए 1000 ग्राम अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, वो आ गए उसके इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। अब x का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इनिशियल में से x जो तुम्हारे पास है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बचे हुए मोल्स आ जाएंगे। डायरेक्टली अगर डिसोसिएटेड मोल्स निकालने हैं तो डिसोसिएट कितने हुए यहाँ पर x मोल्स, तो वही क्या हो गए तुम्हारे डिसोसिएटेड मोल्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए इसको फटाफट नोट करिए। अगला एक और क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको जल्दी से नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास NH2COO NH4 solid is in equilibrium with 2NH3 gaseous plus CO2 gaseous। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्विलिब्रियम में तुमको सारी की सारी जो रिएक्शंस है वो बैलेंस करके दी जाएंगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को लिखिए। ये तुम्हारे पास रिएक्शन है, मान के चलिए तुम्हारे पास वॉल्यूम कितना है 80 लीटर, टेम्परेचर है तुम्हारे पास 727 डिग्री सेल्सियस फिर से, और इस बार इक्विलिब्रियम के ऊपर टोटल प्रेशर P टोटल एट इक्विलिब्रियम वो कितना गिवन है 30 atm, बराबर है। और इनिशियली मैं मान के चल रहा हूं इसका 5 kg लिया, ये तुम्हारे लिए होमवर्क में है। इसके लिए तुमको क्या करना है, Kp निकालना है, Kc निकालना है, और तुमको निकालना है मास ऑफ NH2COO NH4 एट इक्विलिब्रियम। इसका कितना मास बचा इक्विलिब्रियम के ऊपर, थर्ड पार्ट तुमको करना है मास ऑफ NH3 फॉर्म। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के लिए जो तुम्हारा होमवर्क में रहेगा। काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ है नहीं। NH2COO NH4, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं पूरा। NH2COO NH4 सॉलिड तुम्हारा इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, NH3 गैसियस के साथ और CO2 गैसियस के साथ। ठीक है, ओके। और तुम्हारा इनिशियली जो अमाउंट लिया गया है NH2COO NH4 गैस सॉलिड का, वो कितना अमाउंट है 5 kg। ओके, मैंने वॉल्यूम दिया है 80 लीटर, टेम्परेचर दिया है 727 डिग्री सेल्सियस, और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वो कितना दिया है 30 atm, बराबर है। और तुमको पूछा है मैंने Kp बताओ, Kc बताइए। सेकेंड पार्ट है मास ऑफ NH2COO NH4 एट इक्विलिब्रियम, ये चीज तुमको बतानी है।
और थर्ड पार्ट है मास ऑफ NH3 फॉर्म्ड, इसका कितना मास NH3 का बना, ये चीज भी तुमको कैलकुलेट करनी है। आसान क्वेश्चन है, इससे पहले 2 प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, याद करो। एक हमने CO2 वाला किया अभी, उसमें डेल्टा Ng1 था, सेकंड जो हमने एग्जांपल किया उसमें डेल्टा Ng2 था, यहां पर देखोगे तो डेल्टा Ng3 है, बराबर है। चलिए खुद से सोल्व करिए, देखते हैं कितने लोग करेंगे, कितने लोग भेज पाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। थोड़ा फास्ट हो रहा है शायद आज। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कभी तो फास्ट होना पड़ेगा। कब तक तुम लोग स्लोली स्लोली कछुए की रफ्तार से चलते रहोगे? अब जमाना आ गया कि कछुए और तुम्हारे खरगोश की रफ्तार से भी चलना है, लेकिन रुकना नहीं है। वो कछुआ और खरगोश की स्टोरी जो थी वो पुरानी हो चुकी है, अब खरगोश की रफ्तार से चलना पड़ेगा और साथ में रुकना भी नहीं है। चलिए बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? जैसे मान लीजिए एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास आप लोगों के पास कितने रुपए हैं? 1000 रुपीज, बराबर है। आप गए मेले के अंदर, 1000 रुपीज में से मान लीजिए आपके 400 रुपीज क्या हो गए? खर्च हो गए। क्या 400 रुपीज क्या हो गए? आपके स्पेंड हो चुके हैं, खर्च हो चुके हैं। तो अब आपके पास कितने रिमेनिंग रुपीज हैं? 600 रुपीज। ये आपके पास क्या है? रिमेनिंग। इनिशियली नंबर ऑफ रुपीज कितने थे? 1000 रुपीज। फाइनली कितने हैं? 600। तो तुम्हारे पास कितना खर्चा हो गया? 400 रुपीज, बराबर है कि नहीं? बोलो। तो यहां पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे बताते हैं? नाम से पता चल रहा है डिसोसिएशन मतलब कितना टूट गया है ना। डिग्री मत ये तुम्हारे पास किस चीज को बताता है कि कितना टूट गया। तो यहां पर जैसे देखिए, अगर आपको पूछा जाए डिग्री ऑफ, यहां पे स्पेंडिंग, चलिए मान ले मैं इसको एक नया टर्म देता हूं, स्पेंडिंग या फिर डिसोसिएशन, चलो इसी को डिसोसिएशन बोल देते हैं। तो यहां पर अगर तुम थोड़ा सा देखोगे तो कैसे बोलोगे कि कितना रुपया खर्च हो गया? 400। कितना लेकर के चले थे? 1000। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां पर तुम लोग क्या बोलोगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0.4, बराबर है। बोलो। तो इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? तुम्हारे पास फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस, जितना तुमने इनिशियली सब्सटेंस लिया उसमें से कितना अमाउंट खर्च हो गया, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। याद, अभी देखो मैंने वर्डिंग पे ध्यान दो, मैंने बोला फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस। फ्रैक्शन मतलब लेस देन 1, बराबर है कि नहीं? अब तुम्हारी औकात है 1000 रुपया खर्च करने की, क्या तुम 1000 रुपए से ज्यादा खर्च कर सकते हो? नहीं। तो 1000 अपॉन 1000 कितना? 1। हो सकता है तुम्हारा इच्छा हो तो 0 रुपया खर्च करो तुम, तो तुम्हारे पास डिग्री ऑफ तुम क्या बोलोगे? 0। तो डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है उसका जो वैल्यू है वो किसके बीच में रहेगा? 0 से 1 के बीच में, समझे कि नहीं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू किसके बीच में रहेगा? 0 से 1 के बीच में। 0 जो है, अगर वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या है? यहां पर 0 था, इसका मतलब क्या है? आपने 1 भी रुपया खर्च नहीं किया, मतलब तुम्हारे पास सब्सटेंस जो है वो बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं हुआ। समझ में आएगी नहीं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 है, इसका मतलब क्या है कि वो सब्सटेंस बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं हुआ, बराबर है कि नहीं? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, समझना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, इसका मतलब क्या है कि तुमने जितना सब्सटेंस लिया था, मतलब जितना पैसा लेकर के चले थे, वो सारा का सारा क्या हो गया? खर्च हो गया, बराबर है कि नहीं? तो अल्फा का, इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली अल्फा से। तो तुम्हारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 1 है, इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा रिएक्टेंट या फिर सारा का सारा अमाउंट जो है सब्सटेंस का वो डिसोसिएट हो चुका है। समझे क्या? बोलो। अब देखना कि बेसिक एग्जांपल्स हैं।
डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है 2HI is in equilibrium, 2HI gaseous is in equilibrium with H2 gaseous plus I2 gaseous। ठीक है, मान लेते हैं इसके इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए मैंने, A मोल्स। ये क्या है, T इक्वल्स टू 0 पर, बराबर है कि नहीं। किसी अब जब तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम आएगा तो इसके कुछ मोल्स क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। अब सुनना ध्यान से, यहां पर भी बेसिक डिफरेंस समझना। अगर H2 प्लस I2 मिलेंगे क्या, अगर H2 प्लस I2 मिलकर के HI बनाते हैं, वो क्या हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। H2 और I2 आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अगर उल्टा देखोगे तो H2 प्लस I2 से अगर HI बनता है, उसका मतलब क्या है, वो आपस में जुड़ रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। जब तुम्हारे पास आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएशन। यहां पर क्या है, HI जो है तुम्हारे पास टूट रहा है, बराबर है कि नहीं। इसलिए हमने यहां पर इसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझे कि नहीं। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मोल्स, जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, इसके कितने मोल्स खत्म होंगे, A माइनस 2x। इसके इनिशियली 0 मोल्स, ये माइनस मत समझ लेना इसको, ये इसका मतलब क्या है, इनिशियली H2 और I2 के एक भी मोल्स नहीं है। अब एट इक्विलिब्रियम इसके कितने मोल्स होंगे, x। इसके कितने मोल्स होंगे, x, बराबर है कि नहीं। भाई मैंने क्या बोला, इसके इनिशियली कितने मोल्स लिए, A मोल्स, फिर इक्विलिब्रियम के ऊपर इसके कितने मोल्स खत्म हो गए, 2x मोल्स। इसके कितने मोल्स बने, x मोल्स। इसके कितने मोल्स बने, x मोल्स, बराबर है, ओके। अगर मैं पूछूं इनिशियली कितने मोल्स थे A, कितने उसके टूट गए, 2x, यही मोल्स उसके खत्म हुए कि नहीं। अगर मैं पूछूं इसके नंबर ऑफ इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं A, उसमें से कितने मोल्स टूट गए, कितने मोल्स खत्म हो गए उसके, 2x, बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको मैं क्या लिखता हूं, अल्फा, वो कैसे होंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, मतलब कितना पैसा खर्चा हुआ, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, बराबर है क्या। अभी नोट मत करना कुछ भी, मैं सारा का सारा लिखवाऊंगा। अल्फा इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। HI के कितने मोल्स टूटे, 2x मोल्स टूटे हैं, 2x अपॉन इनिशियली कितने मोल्स थे, A। क्या यही वैल्यू अल्फा के बराबर है। तो यहां से क्या 2x का वैल्यू किसके बराबर आएगा, A अल्फा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, A अल्फा बाई 2, बराबर है कि नहीं, बोलो। तो अभी तक हम लोग, इससे पहले तक हम लोग क्या करते थे, ये एक्सप्रेशन लिखते थे। अब क्या करेंगे हम लोग, अल्फा के टर्म में लिखेंगे, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, A माइनस 2x का वैल्यू कितना है बेटा, A अल्फा, A माइनस A अल्फा, x का वैल्यू कितना, A अल्फा बाई 2, और इस x का वैल्यू कितना, A अल्फा बाई 2, बराबर है कि नहीं। अब जो तुम्हारे पास ये कोफिशिएंट है वो यहां पर आएगा, यहां पर उसका कोई रोल नहीं आएगा। समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले काम करो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेफिनेशन लिखिए। देखो, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, it is defined as the fraction of moles, it is defined as the fraction of moles dissociated, it is defined as the fraction of moles dissociated, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, its value ranges from, इसका वैल्यू कहां से कहां तक होता है, 0 से
1 के बीच में। ध्यान से सुनना, अब इसका वैल्यू कहां से कहां के बीच में, 0 से 1 के बीच में, मतलब अल्फा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आता है। मतलब अपनी औकात से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, या फिर अपनी इच्छा हो तो हम बिल्कुल भी खर्चा ना करें। अब क्योंकि हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या पढ़ रहे हैं, उसमें किस टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम के ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट तो हर एक सब्सटेंस का प्रेजेंट होगा, इसका कुछ ना कुछ अमाउंट तो प्रेजेंट होगा, भले ही बहुत ही कम अमाउंट प्रेजेंट हो, भले ही 1% अमाउंट प्रेजेंट हो, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं। तो तुम्हारे पास मैंने लिखवाया था रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, बराबर है कि नहीं। तो ये तुम्हारे पास कभी कंप्लीट नहीं होगी, मतलब HI के कभी ना कभी कुछ मोल्स बचे रहेंगे, बराबर है कि नहीं। HI के क्या रहेंगे, कुछ ना कुछ मोल्स बचे रहेंगे। अगर HI के कुछ मोल्स बचे रहेंगे मतलब 100% खत्म नहीं हुआ, तो अल्फा का वैल्यू 1 के बराबर हो ही नहीं सकता, है ना। और अब क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन, इसके कुछ ना कुछ मोल्स तो खत्म होंगे, कुछ ना कुछ अगर मोल्स खत्म होंगे तो तुम्हारे पास, तुमको कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास अल्फा का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों के ऊपर क्या है, इक्वलिटी नहीं है। समझ में आएगा नहीं, अल्फा तुम्हारे पास 0 से 1 के बीच में रेंज कर रहा है, दोनों पे कहीं पे भी इक्वलिटी का साइन नहीं है। समझ में आएगी नहीं। चलिए, आई होप ये लिख लिया होगा। एक काम करो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ये फॉर्मूला लिख लीजिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। उस सब्सटेंस के इनिशियली कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो इस चीज को फटाफट नोट करिए। तो अभी तक एक काम करो, जल्दी नोट करिए। बहुत आसान चैप्टर है, बार बार बोल चुका हूं, इससे आसान और वाहियात चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं मिलने वाला। वाहियात नहीं बोलूंगा, मतलब बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर तुमने एक्स के टर्म में लिखना सीख लिया, बस अब एक्स को क्या करना है, ए अल्फा, बस चैप्टर तुम्हारा खत्म। बस अब इसमें क्या अलग अलग थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करते जाएंगे, कंसेप्ट बस इतना ही था। अब इसमें देखना, तुम लोग पुरानी चीजें जो तुमने की है उन्हीं को धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करके इस चैप्टर को नए नए चीजें अप्लाई करेंगे इसमें। अब देखिए ध्यान से, नोट कर लिया। एक काम करते हैं, इधर से मिटा देता हूं। तो इस रिएक्शन के लिए मैंने अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, देखना ध्यान से। इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले डेल्टा एनजी बताओ। डेल्टा एनजी कितना है, 0, बराबर है कि नहीं। दो प्रोडक्ट है गैसियस माइनस दो गैसियस रिएक्टेंट, 2 - 2 0। अगर मैं बेटा यहां पर केसी की बात करूं, क्या केसी की बात करूं, तो मैं क्या लिखूंगा, केसी को कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 की पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर 2। क्या मैं यही लिखूंगा, हाँ है ना। अगर मैं इसको x के टर्म में लिखता हूं, तो हम लोगों ने देखा था क्या कि तुम्हारा 1/v की पावर डेल्टा एनजी, कंसंट्रेशन के अगर मोल्स से डायरेक्टली लिखोगे तो केसी का एक्सप्रेशन लिखना मैंने सिखाया है इससे पहले। जो मैंने जो जनरल एक्सप्रेशन लिखी थी उसी से ध्यान में रखना। क्या लिखोगे इसको, x की पावर 1 इंटू x की पावर 1 अपॉन HI के मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज a माइनस 2x की पावर 2 इंटू 1/v की पावर 0। v की पावर 0 क्यों, याद करो 1/v की पावर डेल्टा एनजी होता था। क्यों लिखा मैंने डेल्टा एनजी यहां पर, देखो 1/v की पावर 0 क्यों लिखा, क्योंकि डेल्टा एनजी 0 है ना। डेल्टा एनजी 0 है, मतलब इसमें वॉल्यूम का टर्म नहीं आना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो ये तो मेरे पास केसी का एक्सप्रेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। अभी हमने ये भी क्या है, ये भी क्या नंबर ऑफ मोल्स ही है, बिल्कुल। एक्स की जगह क्या आ गया, एक नया वर्ड आ गया अल्फा, कुछ भी नहीं है, समझे कि नहीं। तो इसके लिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, इसके मोल्स,
तुम्हारे पास A इंटू अल्फा बाई 2 की पावर 1 इंटू इसके मोल्स A इंटू अल्फा बाई 2 की पावर 1 अपॉन HI के मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज A माइनस A अल्फा की पावर 2 इंटू 1 बाई V की पावर डेल्टा 0 डेल्टा NG 0। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको थोड़ा सा सुंदर बना के अगर मैं लिखूं, देखो ध्यान से, ऊपर में क्या बचा A स्क्वायर, A और A मिलकर क्या हो गया A स्क्वायर। तो ये क्या हो गया A स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर बाय 4, नीचे में A कॉमन लूं, क्या नीचे में A कॉमन लूं तो बाहर क्या निकलेगा A स्क्वायर। यहां से जैसे A कॉमन लोगे तो बाहर क्या निकल के आएगा, क्योंकि पावर में क्या है 2, तो बाहर में क्या निकल करके आएगा A स्क्वायर। तो 4 इंटू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। बेटा A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये क्या आ गया केसी का एक्सप्रेशन आ गया। किसके लिए, तुम्हारे पास इन टर्म्स ऑफ अल्फा, केसी का एक्सप्रेशन आ गया इस रिएक्शन के लिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा। बराबर है, ओके। फटाफट इसको नोट करिए। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से नया मैं चीज कुछ पढ़ा रहा हूं, नया चीज कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, बस अल्फा मैंने एक लिख दिया है, ठीक है। अब अलग बात है बच्चे क्या करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख करके तो सबसे फालतू में डर जाता है, कुछ भी नहीं है, बार बार बोल रहा हूं ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल से खुद्दू टॉपिक है ये। मतलब यहां से ये कितने मोल्स डिसोसिएट हुए अपॉन इनिशियल, तो यहां पे तो देखना हमेशा A माइनस A अल्फा ही आएगा। रिएक्टेंट साइड में क्या लिखोगे A माइनस A अल्फा ही लिखोगे, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा और सुंदर लिख दूं तो मैं क्या लिख दूंगा A इंटू 1 माइनस अल्फा, बराबर है कि नहीं, क्या लिख दूंगा A इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास अल्फा के टर्म में 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। चलिए ये तो मेरे पास आया केसी का एक्सप्रेशन। केपी का एक्सप्रेशन क्या लिखूं, केपी का एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूं, कहां पे लिखें, ऊपर में लिख दे। देखिए बेटा केपी का एक्सप्रेशन में यहां पर क्या लिखूंगा इस रिएक्शन के लिए, केपी का एक्सप्रेशन मेरे पास होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 की पावर 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की पावर 2। पार्शियल प्रेशर कहां से लाएं, पार्शियल प्रेशर कहां से लाएं, यहां पे तो क्या है ये नंबर ऑफ मोल्स। मान लेते हैं टोटल प्रेशर कितना है इक्विलिब्रियम पे, मान लेते हैं टोटल प्रेशर तुमको गिवन है PT। याद करो जनरल एक्सप्रेशंस जो शुरुआत में हमने की थी, जनरल एक्सप्रेशंस वहां पे माना था PT। यहां पर जैसे वॉल्यूम का टर्म आया था तो तुम्हारे पास केपी की एक्सप्रेशन में टोटल प्रेशर का जो टर्म आता है वो कहां पर आता है, ऊपर में, टोटल प्रेशर की पावर डेल्टा NG, ये सुनो। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर हम कैसे लिखेंगे, ओके उसके लिए क्या करना होता है, मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, भाई पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, बराबर है। टोटल प्रेशर गिवन है कितना PT, ओके मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां पर सबसे पहले टोटल मोल्स निकालिए एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ x, वो कितने होंगे A माइनस 2x प्लस x प्लस x, 2x प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा A। टोटल मोल्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो वो कितने होंगे A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा बाई 2 प्लस A अल्फा बाई 2, तो ये कितना हो गया A अल्फा बाई 2, A अल्फा बाई 2 कितना हो गया A अल्फा और माइनस A अल्फा क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो टोटल मोल्स कितने आ गए A, बराबर है कि नहीं, बोलो। तो अगर टोटल मोल्स आ गए मेरे पास तो मैं क्या पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूं हर एक का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, उसका मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन एट उसका मोल्स सॉरी उसकी मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगी, उसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हैं बेटा A अल्फा बाय 2, A अल्फा बाय 2 उसके मोल्स हैं एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज A। तो तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज अल्फा बाय 2। देखो ध्यान से एक चीज, चलो बाद में देखना अभी नहीं। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आ गया
पार्शियल प्रेशर अगर मेरे को निकालना है किसके लिए, I2 के लिए, तो वो किसके बराबर होगा, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, बराबर है कि नहीं। I2 का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। उसकी मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। I2 के मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज A अल्फा बाई 2, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज A इनटू टोटल प्रेशर इज PT। तो ये तुम्हारे पास A से A कैंसिल हो गया, तो यहां पर PT भी आएगा ना, तो अल्फा PT बाय 2, तो इसके कितना आ गया, अल्फा इंटू PT बाय 2, बराबर है। ओके, ये आ गया मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। अगर मेरे का बेटा मेरे को अगर निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI किसके बराबर होगा, सोचो, उसकी मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। उसकी मोल फ्रैक्शन कितने हैं, उसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज A इंटू 1 माइनस अल्फा, A इंटू 1 माइनस अल्फा, उसके मोल्स एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इज A इंटू टोटल प्रेशर। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा इंटू PT, बराबर है कि नहीं। अब हर एक सब्सटेंस का मेरे पास टोटल प्रेशर, सॉरी पार्शियल प्रेशर आ चुका है, तो मैं क्या Kp का एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बिल्कुल निकाल सकता हूं। उठा करके Kp की एक्सप्रेशन में पुट करिए। जैसे ही मैं Kp के एक्सप्रेशन में पुट करूंगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज अल्फा बाई 2 इंटू PT। देखिए अल्फा बाई 2 इंटू PT की पावर 1, बराबर है, लोगो आ रहा है बीच में, हाँ चलिए अब नहीं आएगा। तो क्या हो गया, अल्फा बाई 2 इंटू PT, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 वो कितना है, वो भी सेम है, अल्फा इंटू PT बाय 2 की पावर 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ HI की पावर 2। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कितना है, 1 माइनस अल्फा इंटू PT की पावर 2, तो 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू PT स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो यही बचेगा, बराबर है कि नहीं। देखो बेटा PT नीचे में कितना, 2, PT ऊपर में कितने, 2, ऊपर में PT 2, नीचे में PT 2, PT से PT कैंसिल, तो क्या बचा PT तो कुछ भी नहीं बचा, तो अल्फा स्क्वायर, तो क्या बचा एक्सप्रेशन मेरे पास फाइनली, अल्फा इंटू अल्फा कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, समझे कि नहीं। तो ध्यान से सुनना, ये क्या आ गया, Kp का एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को अगर याद रख लोगे ऐसी रिएक्शन के लिए, ये क्या है, बहुत जनरल रिएक्शन है। देखो तुम्हारे पास Kp के एक्सप्रेशन में कहीं पे मोल नहीं आता, मोल का टर्म आता ही नहीं है। जो इनिशियली A लिया उसको यहां पर तुम्हारे पास तुम गायब कर सकते हो। यहां पर देखो तुम्हारे पास, चलो यहां पर नहीं आया गलती से, चलो एक अलग बात है, लेकिन तुम Kp की एक्सप्रेशन लिखना ज्यादा आसान है। तो ये है तुम्हारे पास, जैसे देखिए Kp और Kc को हम लोगों ने लिखना सीखा था, बराबर है कि नहीं, क्या उनको हमने लिखना सीखा था x के टर्म में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अल्फा के टर्म में लिखना सीख रहे हैं, बस डिफरेंस इतना ही है, समझे कि नहीं। तो एक काम करो, इसको फटाफट नोट करिए। एक एग्जांपल मैं तुम लोग को होमवर्क के लिए देता हूं, ठीक है, और उसके बाद आगे के एग्जांपल्स भी हम लोग उसके लिए ऐसे ही अल्फा के टर्म कुछ लिखने सीखेंगे, अल्फा के टर्म्स में कुछ एक्सप्रेशंस लिखने सीखेंगे। ओके, जल्दी से नोट करिए इस चीज को। करिए नोट। तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बस मैंने क्या किया इन शॉर्ट, अगर मैं पूरा चीज फिर से बोलूं तो मैंने कुछ भी नहीं किया। जैसे हम लोग Kp का एक्सप्रेशन पहले लिखते थे, अभी भी मैंने वैसे ही लिखा। पहले x के टर्म में लिखते थे, अभी मोल्स क्या हो गए, A अल्फा बाई 2, A अल्फा बाई 2, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, समझे कि नहीं। अब क्या है, x की जगह एक नए टर्म ने रिप्लेस कर दिया, और हमने x कैसे निकाला, कितने मोल्स उसके डिसोसिएट हुए थे, इनिशियली मोल्स कितने थे, A, तो 2x अपॉन A, यहां पर वो किसके बराबर है, यहां पर अल्फा किसके बराबर है, 2x अपॉन A। अब जहां पर यहां पे 2x लिखना है, तो 2x की जगह मैंने क्या लिख दिया, A अल्फा, x की जगह मैंने A अल्फा बाई 2
x की जगह a अल्फा बाई 2, बाकी सारी एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है। चलिए चलिए एक और रिएक्शन है, मैं 2 रिएक्शन तुम लोग को होमवर्क के लिए देता हूं, उसका तुम लोग करोगे। मान लीजिए तुम्हारे पास एग्जांपल के लिए मैंने दिया है 2SO3 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू किसमें, SO2 गैसियस, ये भी क्या है गैसियस, और ये भी क्या है O2 गैसियस। इसके इनिशियली कितने मोल्स हैं, A, और तुमको इसका Kp और Kc का एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, समझे कि नहीं, किसके, अल्फा के टर्म्स में, ठीक है। एक एग्जांपल ये है, ओके। देन तुम्हारे पास दूसरा एग्जांपल एक और मैं देता हूं कि N2O4 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NO2 गैसियस। इसके लिए भी तुमको Kp और Kc का एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 ने तो काम बिगाड़ना ही थी तुम्हारा। चलिए 2NH3 गैसियस इज कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2। देखो सबके अंदर ध्यान से देखोगे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, एक सब्सटेंस अलग अलग सब्सटेंस में टूट रहा है, यह SO3 SO2 और O2 में टूट रहा है। N2O4 किस में टूट रहा है, 2NO2 में। यहां पर NH3 किस में टूट रहा है, N2 प्लस H2 में। इन तीनों के लिए तुमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में अल्फा का एक्सप्रेशन, सॉरी Kp और Kc का एक्सप्रेशन लिखना है, होमवर्क में रहेगा। इन तीनों को मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा आते ही, ठीक है। चलिए गुड नाइट।